मुझे अभी के अभी यहाँ से निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या करेंगे आप? मैं अंतरा जी को सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगी मैं। दादी बहुत डर लग रहा है। पर देखिए ना, झूठी नंबर 1 कैसी कैसी बातें कर रही हैं। हम क्या सोच रहे थे ना दादी, नंबर 1 सीरीज वाली फिल्में होती है ना सरूबू, वैसे ही फिल्मों में ना एक फिल्म स्पेशल बननी चाहिए, झूठी नंबर 1। और उसमें हीरोइन कौन होगी? साक्षात सरूबू हमारी। जितना हंसना है हंस लो गुड्डन, क्योंकि बाद में तुम्हारा यही झूठ तुम्हें इतना रुलाएगा ना कि तुम्हारी दोनों आंखें सूज जाएंगी। पर याद रखना, अंतरा जी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। खुद आप इतने झूठ बोलती हैं और आप हमें ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। हमने लगता है आपने वो डायलॉग नहीं सुना, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। देखिए, ना तो हम कोई मजाक कर रहे हैं और ना ही हम कुछ झूठ बोल रहे हैं। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म का साथ दो और अधर्म का साथ ना देकर उसका विनाश करो। तो आपको यही बात समझाएंगे सरूबू कि आप उस अंतरा का साथ ना देकर हमारा साथ दें, सच का साथ दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, कर्मा बाइट्स बैक, तो कहीं आपके ये किए कर्म कभी भी पीछे से आकर मेरे भाई को जेल पहुंचाया तुमने, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती की तुमने, और तुम कहती हो मैं तुम्हारा साथ दूं। मतलब तुम्हें अपने मान सम्मान की पड़ी है, अपनी इज्जत की पड़ी, पर मेरी कुछ नहीं। मेरा तुम्हारा साथ देना मतलब पानी में तेल का घोलना, और ये मुमकिन नहीं है। मैं साथ दूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अंतरा जी का, तुम्हारा नहीं। और सच्चाई भी बताऊंगी गुड्डन। दादी सही कह रही थी आप, ये तो नहीं मानने वाली। अरे बेटा, मैंने बोला था ना, ये बहुत ढीठ है, ढीठ। इसके लिए तो दूसरा तरीका ही सही है। दूसरा तरीका? क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या करने वाले हैं आप लोग? हाँ, कुछ नहीं, इतना क्यों घबरा रही है? इतना काम करती है अंतरा के लिए, कितना। लेकिन हमें तो आपकी परवाह है ना, इसलिए अब आपको यहाँ पर इस कमरे में आराम से रहना है। और पता है कब तक? जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए। ये कमरा, ये हमारा घर तो नहीं है। कहाँ पर हूँ मैं? कहाँ पर हूँ मैं? अरे कौन सी जगह है, बोलिए ना। अरे बोल। ये एक सीक्रेट रूम है और इसके बारे में या मैं जानती हूँ या लल्ला, और अब तो गुड्डन भी जान गई है। अंतरा जी, मुझे बचाइए। ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं। अंतरा जी! अरे 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 सरू जी, क्या सारी एनर्जी अभी खत्म कर देंगी क्या? संभाल कर रखिए ना। अच्छा, हम ना आपको एक बात क्लियर कर देते हैं। आपको पता है, ये जो सीक्रेट कमरा है ना, इसको एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। पता है क्या? अंतरा जी आपको देख ही नहीं सकती हैं। और आपको पता है क्या? ये जो है ना, ये उनके लिए उनके कमरे में लगा एक शीशा है, बस, जिसके आर पार कुछ नहीं। और आपके लिए इस आलीशान कमरे की एक खिड़की, जो कभी खुलेगी भी नहीं। पर हाँ, इसके आर पार आपको दिखाई भी बराबर देगा और सुनाई भी बराबर देगा। बिल्कुल टीवी जैसा काम है ना ये, है ना? आपको पता है, जब हमने पहली बार देखा ना, हम भी हैरान हो गए। कमाल की चीज बनवाई है दादी ने, वैसे गजब। ये सच नहीं है, ये सपना है। सरू उठ, ये सच नहीं है, ये सपना है। हकीकत है। हाँ, पर जो आप पहले देख रही थी ना, वो सपना था, हमें हराने वाला। और अब जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता है ना सरू जी, सॉरी, पर यही आपकी दुनिया है। अंतरा जी, मुझे बचाइए। अंतरा जी! कह रहे हैं चिल्ला लीजिए, चाहे रो लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, कोई फायदा ही नहीं है ना। अब आपने देख लिया ना, अपनी आंखों से देख लिया ना अंतरा जी आपको सुन सकती है ना ही देख सकती हैं। बताइए। पर ढूंढ तो सकती है ना वो। जब पूरे परिवार से पूछेंगी सरस्वती बहू कहाँ गई, तब क्या बोलेंगी आप? बोलिए। पॉइंट।
लेकिन हमारे पास तो उसका भी जुगाड़ है। पीछे देखिए ना। अरे अक्षत, सरू बहू दिखाई नहीं दे रही। एज मैंने कॉल भी ट्राई किया, आउट ऑफ रीच आ रहा है। रियली डोंट अंडरस्टैंड। अरे यू डोंट नो, सरस्वती बहू तो गई यूएस। यूएस? आई मीन बताया भी नहीं, ऐसे कैसे अचानक शी कैन जस्ट। राहुल के पास हर हस्बैंड वो वहाँ हमारा बिजनेस संभालता है ना। नाउ रिसेंटली ही वाज़न्ट वेल एंड दोनों ने काफ़ी समय से एक साथ वक्त भी नहीं बिताया था। तो आई थॉट कि क्यों ना सरस्वती बहू को उसके पास भेज दिया जाए। मे बी इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम। तो आज रात की फ्लाइट से भेजा, थोड़ी देर पहले। पर शादी है, इतनी तैयारियां हैं, काम कौन करेगा? आई मीन तो क्या फर्क पड़ता है, अगर सरस्वती बहू नहीं है तो शादी थोड़ी रुक जाएगी। काम सारे हो जाएंगे अंतरा, डोंट वरी। ओके, रिलैक्स। ओके। अंतरा जी, गुड्डन, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकती। ये मुझे निकालो अभी क्या अभी। लेकिन तुम तो यहाँ आ चुकी हो, हम तुझे ले आए हैं। ये सीक्रेट कमरा मैंने और लला ने बाहर के दुश्मनों से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बनवाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन घर के बेदी यानी तुझसे ही परिवार को बचाने की नौबत आ जाएगी। अब मर यहाँ। नहीं दादी, दादी प्लीज मुझे बाहर लेके चलो, प्लीज मुझे बाहर लेके चलो। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, आपको पता है ना। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। दादी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो, प्लीज दादी, प्लीज 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 दादी। एक मिनट। अरे बाप रे, तो बहुत घबराई हुई हैं। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आपके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है? कुछ नहीं कह रहे हैं हम आपको। अपने ही घर में अपना ही समझिए ना, और है भी अपना ही। सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, खाने को मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, पूरी सेवा होगी आपकी जैसे आपके घर में होती है। बस एक चीज का मौका नहीं मिलेगा, हमारे प्लान को खराब करने का मौका। चलिए माँ जी। चल बेटा। अंतरा जी, खोलो मुझे। अंतरा जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़िए जिंदल साहब। छोड़ने के लिए हक नहीं किया कुछ। छोड़िए जिंदल साहब, ऐसे पूरा दिन ऐसे थोड़ी ना खड़े रहेंगे हम। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? थैंक यू बोलने के लिए हक किया तुम्हें। कौन सा तरीका है जिंदल साहब थैंक यू बोलने का? हटिए। जब शब्द एहसास को बयान नहीं कर सकते ना कुछ, ये वो अलग है। तुम्हें पता है, मुझे आज तक ये लगता था कि हमारे रिलेशनशिप में मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, लेकिन नहीं, मैं गलत था कुछ। आजकल बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं आप। क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो ना। पर मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मेरी सारी ताकत के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। जस्ट यू। महिषासुर जैसे राक्षस का वध करने के लिए भी दुर्गा माँ को खुद आना पड़ा था। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक औरत की शक्ति के सामने दुनिया की हर मुश्किल छोटी पड़ती है। जिस तरह तुमने अंतरा का सामना किया है ना, और जिस आसानी से तुमने सरस्वती बहू को हैंडल किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का पैसा, प्रॉपर्टी सब वापस आने वाला है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी खुशियां वापस आने वाली है कुट्टा। और इन खुशियों की वजह सिर्फ तुम हो। हम आपसे नाराज हैं जिंदल साहब, अपने परिवार से नहीं। हमने जो भी कुछ किया वो हमारा फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया हमने। एहसान तो तुमने किया है ना गुड्डन, मुझसे शादी करके मुझे अपने जीवन साथी के रूप में अपना कर। और तुम नहीं जानती शायद, लेकिन तुम्हारा ये एहसान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी बन चुकी है। कल को कोई भी कुछ भूल देगा तो ये खुशनसीबी बदनसीबी बन जाएगी ना जिंदल साहब। नहीं गुड्डन,
कहा तो लोगों ने मुझसे ये भी था ना कि इस गलतियों की दुकान से शादी मत कर, इससे परिवार को संभालना, रिश्ते संभालना, मुझे संभालना ना हो पाएगा। पर तुमने सबको गलत प्रूफ किया। तुमसे सब कुछ हो पाया गुड्डन, और सिर्फ अच्छे से नहीं हो पाया, सबसे बेस्ट तरीके से हो पाया गुड्डन। काश आप 15 के बहकावे में ना आए होते जिंदल साहब। काश आपने हमारा भरोसा, हमारा दिल नहीं तोड़ा होता, तो आज हम भी आपके सामने अपने जज्बात जाहिर कर पाते। जज्बात जाहिर नहीं कर पाई ना सही गुड्डन, पर झुठला भी तो नहीं पाई ना। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, दुखाया है दिल तुम्हारा, दर्द दिया है तुम्हें, लेकिन मैं इस दर्द को फिर से प्यार में बदल दूंगा। आखिरी सांस तक इंतजार रहेगा मुझे गुड्डन, जब तुम अपने जज्बात छिपाने की बजाय पहले की तरह खुल के जताओगी, खुलकर प्यार करोगी तुम मुझसे गुड्डन। हम जानते हैं जिंदल साहब, जानते हैं कि हम आपको बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारा दिल ये बात भूलने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आपने किसी और के लिए हमें छोड़ दिया। हमारा रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा आपने। हमारे रिश्ते से बड़ी हमारी इज्जत है हमारे लिए जिंदल साहब, और आपने उसी इज्जत को नीलाम कर दिया। कैसे भूल जाए? दिल से अपनाना चाहते हैं हम आपको, जी जान से गले लगाना चाहते हैं, पर कैसे भूल जाए? कलवंतरा से अपना सब वापस ले लेंगे जिंदल साहब, लेकिन आपको अपनाना नहीं हमसे हो पाएगा यार। नॉक 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 नॉक। हेलो सरू जी, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? सरू जी, सुन पा रही है ना आप हमें? बोल ही नहीं रही है। अरे हम भी कैसे बेवकूफ हैं, हमने तो इन्हें बताया था कि वो कमरा साउंड प्रूफ है। कमाल की चीज बनवाई है वैसे जिंदल साहब आपने, देख ही रही होंगी वैसे वो हमें। और एंटरटेनमेंट भी क्या है आपके पास, है ना सरू बहू? अच्छा हमें है ना आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखानी है, दिखाएं? टैन टैन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख रही है ना आप? ये वो पेपर्स हैं जिन पर आपकी चहेती अंतरा सासू माँ साइन कर कर सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैसा इस परिवार के नाम कर देंगी। वैसे ये सब जब हो रहा होगा ना सरू बहू, तो आप प्लीज वहीं जहां भी खड़ी है ना, हाँ करेक्ट, वहीं खड़ी रहकर सब देखते रहिएगा। और बस फिर ये कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी 3 पेपर साइन करते ही ये कॉन्ट्रैक्ट हमें हमारी जायदाद वापस दे देगा गुड्डन। आई थिंक वी हैव मेड इट। गुड्डन तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। नहीं होना सर, हम आपको ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। और आप जानते हैं ना कि आपके खास दोस्त जिंदल साहब कभी नहीं चाहते थे कि ये डील आप कैसे अंतरा जी के साथ। तुम्हें उससे क्या? अंतरा जी, ये मुझे दे दो। तुम भी ना गुड्डन। Mr. Honda is a real man and a very successful businessman also. Thank you, Bhavi ji. But you know what? I'll handle. I'll talk to you. नहीं it's okay. ये हमारा हमेशा का ही है। Don't worry. I'll handle her. गुड्डन, तुम्हारी जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना, ये 1-1 रुपए जोड़ने वाली, इसको तुम अपने तक ही रखो तो बेटर है। और तुम्हें
बिजनेस का स्पेलिंग पता है? आई डोंट थिंक सो। और मिस्टर होंडा को क्या करना चाहिए क्या नहीं वो ही डिसाइड करें तो बेटर नहीं है? इसे रहने दीजिए, वो क्या है ना, छोटा दिमाग है, बड़े सपने देख नहीं पाती। सो शुड वी गो अहेड विद द डील? हाँ होंडा साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। आप जानते थे ना कि जिंदल साहब। क्यों नहीं करने देंगे? हाँ, ओए तुझे तकलीफ क्या है? अरे तू चाहती क्या है? घर का इतना बुरा करके किस हद से तू अंतरा को रोकना चाहती है? हाँ, अंतरा ने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं घर के हित के लिए किए, और मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ये अब जो भी डील करने का फैसला ले रही है ना, वो बिल्कुल सही ले रही है। माँ जी, हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं वो डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं ना। आप लोग अभी समझने की कोशिश कीजिए कि अंतरा जो कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और सिर्फ होंडा साहब को लूटना चाहती है। कुडन, कैन यू रियली स्टॉप? अरे बस बस, प्लीज स्टॉप, इनफ। अब डील की सामने वाली पार्टी बात करेगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज भाभी जी। श्योर, प्लीज लेट मी टॉक। प्लीज। देखिए गुड्डन जी, मैं ना आपका जो एक कंसर्न है ना मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं समझता हूँ उसे, लेकिन आप मेरा कॉम्प्लिकेशन समझिए ना। क्या है कि होंडा अपनी जबान दे चुका है कि डांस के फेस ऑफ में जो आप दोनों के बीच में हुआ, जो जीतेगा उसको उसकी मन मर्जी की मुराद पूरी करके देगा होंडा। अब बाबा जी का पाप नहीं चढ़ेगा अगर होंडा अपनी जबान से पीछे हट गया तो। अब अंतरा जी ने जो मांगा है ना, वो तो मुझे उन्हें देना ही पड़ेगा। तो इफ यू डोंट माइंड, लेट मी कंटिन्यू। तो चलिए भाभी जी, फटाफट पेपर पे साइन कीजिए, और ये जो देवर भाभी का रिश्ता है ना, इसे प्रोफेशनल बना दीजिए आप। पेन? ऑफ कोर्स, पेन तो देना ही पड़ेगा आपको। ये लीजिए पेन। थैंक यू। नहीं, अंतरा जी साइन मत कीजिए। अरे ये लोग मिलके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मेरी बात सुनिए। एक बार पेपर पढ़ तो लो बेवकूफ औरत। वैसे तो बहुत समझदार बनती फिरती है, आज बैल की तरह साइन करने जा रही है। शुक्र है भगवान का, इस औरत को थोड़ी अकल तो आई। तो सब फटाफट साइन कर रही थी, अब अचानक से पढ़ने क्यों लग गई सब साइन करने से पहले? बस जैसे ही अगला पन्ना ये पढ़ेगी ना, तब देखना गुड्डन, तुम्हारा सारा खेल खत्म। आपको होंडा साहब बहुत बधाई। हम कभी ये चाहते तो नहीं थे, लेकिन आपको फिर भी बधाई देंगे। क्या कमाल पार्टनर मिला आपको, देखिए कैसे फूक फूक कर पेपर साइन कर रहे हैं, जैसे आपने कोई लीवर किडनी मांग ली हो इनकी। अरे बिजनेस के बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। I was thinking the same. हमारी होने वाली भाभी जी को हम पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, बट लिसन, इट्स ओके। देखिए पैसों का मामला है, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर ही नहीं सकते, भले ही वो आपका खुद का देवर क्यों ना हो। है तो भाभी जी, आप एक काम करिए, आप अच्छे से पढ़िए, डिटेल में एक एक शब्द को पूरी तरह से परख लीजिए। उसके बाद अगर आपको संतुष्टि मिल जाए और हम पे विश्वास हो जाए तो साइन इट। मिस्टर होंडा, ऐसी कोई बात नहीं है, आई ऑब्वियसली ट्रस्ट यू। और वैसे भी जिंदल परिवार की जितनी प्रॉपर्टी, जितनी भी जायदाद है, वो तो आपके लिए समुंदर में एक छोटे से बूंद के बराबर है। एक्चुअली ना, आदत से मजबूर हूँ। मैं कभी भी कोई भी पेपर साइन करती हूँ ना, तो मुझे डिटेल में अच्छे से थॉरली पढ़ने की आदत है। सो आई अंडरस्टैंड टोटली, दैट्स वेरी प्रोफेशनल ऑफ यू। बट यू नो व्हाट, ये सब के बाद ना मुझे लग रहा है हम कल साइन करते हैं। कल? और कल तुम्हारे लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे भी तो है। अरे जन्माष्टमी है कल, इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। तो परफेक्ट है। परसों अक्षत और मेरी शादी भी है, तो कल ये डील साइन करके हम डील की सेलिब्रेशन करेंगे, और परसों अक्षत और मेरी शादी की भी सेलिब्रेशन हो जाएगी। इट विल बी परफेक्ट।
व्हाट डू यू थिंक? आई से इट्स अ गुड आइडिया। बाकी के पन्ने हम तब साइन कर लेंगे, किसको जल्दी है। तो देखिए, दो चीजें हो जाएगी, डील भी साइन हो जाएगी और आपकी शादी का तोहफा भी समझ लीजिए कि आपके देवर ने आपको दे दिया, राइट? दैट्स अ गुड आइडिया भाभी जी, वेरी स्मार्ट। सब सही चल रहा था, ये अचानक ही संतरा को क्या सूझी जो इसने पेपर्स पे साइन कल तक डाल दिया। अब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।